हेलो स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर A1, A2, A3 से AN तक किसी भी AP के नॉन जीरो टर्म्स हैं, जीरो नहीं है, तो आपको 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस बहुत सारे टर्म्स हैं और 1/AN-1 AN की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि ये 1 और 2 है ना, तो एक पहले और एक बाद, तो एक पहले और एक बाद मतलब ऐसा है कि लास्ट टर्म है ना, तो उससे एक पहले वाला AN-1 इसका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो रूल इज सेम। आप वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर ट्राई करेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। चूंकि A1, A2, A3, AN बहुत जितने भी आगे हैं, सभी चूंकि AP में हैं, तो AP का देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई मुश्किल क्वेश्चन लेके आता हूँ, बोलता हूँ बताओ, अरे बेसिक से आता है क्वेश्चन है, कोई एक एक्स्ट्रा देखो ना कितना इजी क्वेश्चन है, मैं करता हूँ सॉल्व कितना इजी क्वेश्चन। AP का बेसिक रूल क्या होता है कि किसी भी AP में अगर मैं दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दूं, तो या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दूं या चौथे में से तीसरे को माइनस कर दूं, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। उसी सेम वैल्यू क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यही तो होता है AP का बेसिक डेफिनेशन। वही से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। हाँ, अगर मैं कोई और फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जैसे मैं आपको GP पढ़ा दूं, मैं आपको HP पढ़ा दूं, या मैं आपको लॉ का क्वेश्चन, तो आप समझेंगे कि AP में लॉ का क्वेश्चन आता है 11th में, तो वो मैं आपको लॉग नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने फिलहाल अभी उसको नहीं पढ़ा होगा। लेकिन फाउंडेशन में बेसिक्स से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते? चलिए आगे देखते हैं। तो रूल क्या है कि अगर मैं A2 में से A1 को माइनस कर दूं, चाहे मैं A3 में से A2 को माइनस कर दूं, या ऐसा करता रहूं, तो क्या ये D के बराबर आएगा? बिल्कुल D के बराबर आएगा। अच्छा, अगर ये D के बराबर आता है तो हमें जो गिवन है उसको लेके हम चलते हैं। हमें क्या गिवन है बताइए? 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है? 1/AN-1 और AN, ये इसकी वैल्यू है, फाइंड करनी है, इसी को लेके चलते हैं सर। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें D से मल्टीप्लाई करके D से डिवाइड कर दूं, तो कोई थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है। और अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो बिल्कुल मैं ये काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? इसमें D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इसको D से डिवाइड कर दिया और ऊपर जो है मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? D A1 A2 D A2 A3 प्लस डॉट 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 D अपॉन AN-1 AN। आपको पता है कि सब में D है, सब में से D को बाहर निकालोगे और रखोगे तो ये D/D खत्म होके ऊपर वाला टर्म ही आएगा। ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। 1/D तो है ही, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ये ऊपर D लिखा हुआ है, इस D को आप किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं ये बताइए। तो ये जो ऊपर D लिखा हुआ है, इस D को मैं ऊपर चाहूं तो A2 माइनस A1 लिख सकता हूं और नीचे क्या हो जाएगा? A1 A2, तो चल ही रहा है। इस वाले D को मैं क्या लिखूंगा? A3 माइनस A2 लिखूंगा और ये तो क्या हो जाएगा? A2 A3, चल ही रहा है। इसी तरीके से लास्ट में जब हम चलेंगे तो इस वाले D को फिर से क्या लिखूंगा मैं? AN-1 और नीचे तो AN-1 और AN चल ही रहा है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी तक मैंने कुछ भी तो ऐसा किया नहीं, मैंने D से मल्टीप्लाई किया और बाकी उसको जो है बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब बताइए इसमें और क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2, ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए, अगर मैं 1/A1 में से 1/A2 को माइनस करता हूं, फिर से अगर मैं 1/A1 में से 1/A2 को माइनस करता हूं, बताइए क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या होगा? A1 A2। इसका इससे डिवाइड करें, क्या आएगा? A2 A1। अरे जादू हो गया, जादू जादू तेरी नजर। आप भले ही मैं कितना बेसुरा गा रहा हूं, गाऊंगा पूरा। अरे डरो मत, मैं नहीं गाऊंगा। खुशबू नहीं चलिए, तो ये बात समझ में आप क्या आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो ऐसा तो हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसके बदले वो रिप्लेस कर दूंगा। चलिए
तो क्या हो जाएगा, देखो 1/d के साथ मैं यहाँ पता क्या लिखने वाला हूँ, ये a2 माइनस a1/a1a2 है ना, तो उसके बदले में क्या लिखूंगा 1/a1 माइनस 1/a2। ये सिर्फ इसके बदले लिखा है मैंने, ये सिर्फ इसके बदले लिखा है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पहुंचिए, ये 2 और 1 1 और 2 हुआ ना, यहाँ ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a2 माइनस 1/a3। अब तो आप फ्लो में जाओगे, अरे फ्लो में अब तो आप बढ़ोगे, आप तो गलती करने का चांस ही नहीं आपका, है कि नहीं, बढ़ते रहोगे। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तो पहले आप किसको लिखेंगे, इस वाले टर्म को लिखते हैं, तो पहले किसको लिखेंगे 1/an माइनस 1 में 1/an लिखेंगे। तो हाँ है ना, तो यहां तक तो आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, या ना कर। तो ये बात खत्म हो गया। अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल क्या होगा, तो ये इससे कटेगा जी, है ना, सब से कटेगा, लास्ट में क्या बचेगा वो समझिए। ये इसको काटने के लिए इसके पहले कोई एक बैठा होगा जो इसके पहले वाला काटेगा, इसको सब कट जाएंगे, सिर्फ ये और वो लास्ट में बचेगा। यानी क्या हुआ, ये 1/d और यहाँ पर 1/a1 और लास्ट में बचेगा 1/an। ये दो टर्म्स आपको मिलेंगे। अब इसका आप एलसीएम तो ले सकते हो ना, इसका एलसीएम या तो आप यहाँ छोड़ दो आंसर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा क्या 1/d ब्रैकेट, एलसीएम क्या होगा इसका a1an, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा an माइनस a1 और नीचे क्या आ जाएगा a1an। ठीक है, अब बताइए an को हम रिप्लेस किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है an के लिए, आप जानते हो कि एपी में an का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी ऐसा कर लेते हैं 1/d, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, ला 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 ला। क्या यहाँ तक समझ में आपके आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, और बताओ और बताओ और बताओ, 1/d यहाँ चला गया, a1 ने a1 को कैंसिल कर दिया, n d माइनस d बचा अपॉन a1 an बचा, फिर यहाँ d कॉमन ले लोगे आप तो d को काट देगा, ऊपर n बचेगा और a1 an बचेगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला, या शायद नहीं, सॉरी d कॉमन, हाँ n नहीं बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक और अच्छे से क्वेश्चन के पास। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में कौन सा गाना आता है, कोई गाना आएगा तो गाएंगे जी, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। मुझे स्कूल में म्यूजिक में 94 मार्क्स आए थे मेरे, किसी याद नहीं कब आए थे, तो छोटे क्लास में क्या होता है, कुछ भी गा दो तो एफर्ट्स पे नंबर दे देते हैं ना स्कूल में, कि अरे बच्चा बढ़िया गा रहा है, वो तो बाद में पता चलता है कि ये आवाज ही नहीं है इसकी गाने की, तो क्या गाएगा, है ना। तो वही एफर्ट्स पे जो है मुझे ठीक ठाक नंबर मिल गए थे, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता म्यूजिक में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्यों बोलता है, क्योंकि आगे बोलो, जो बोलोगे वो आपके जो है ना, लगातार एक ही वर्ड स्ट्राइक करो बार 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 बार, तो आप वो काम अपने आप करने लगते हो। तो रेस्ट नहीं लेना है, हमेशा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि किसी भी एपी के, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, मैं अभी शॉर्ट नहीं जाऊंगा, इफ a1 a2 a3 a4 and a5 are the terms of first 5 terms of AP, क्या ये, they are the first 5 terms
ऑफ एपी, उस एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स हैं जी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इस तरीके से है कि A1 A3 और A5 को अगर हम ऐड करते हैं तो -12 आता है, सही है। और अगर मैं A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आता है। वाह, अगर मैं A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि इस एपी का फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द, इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालिए और उसी एपी का कॉमन डिफरेंस भी निकाल के दीजिए। आपको ये दोनों काम करना है उस एपी के लिए। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर आपको उस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही नियम, वीडियो पॉज, ट्राई द आंसर, नहीं बने तो फिर से वीडियो चला के सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि इस तरीके का कोई और क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप उसको कर पाए, ऐसा सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो ऐसा है कि चूंकि इक्वेशन एक ही हमारे पास है, ये तो कुछ करेगा नहीं, मुझे पता है, यही जो करेगा करेगा। तो 3 वेरिएबल एक इक्वेशन, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना। वो नहीं कहते उसमें कि शोले मूवी में क्या कहते हैं कि वो गब्बर भाई साहब क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, डायलॉग याद है उसका कि 6 गोली आदमी 3, बहुत नाइंसाफी है। तो यहाँ वही बात है सर, यहाँ बात क्या है कि 3 अननोन क्वांटिटी एक इक्वेशन बहुत नाइंसाफी है। तो उस नाइंसाफी को जो है थोड़ा सा हम सही करते हैं। ऐसा करते हैं, सुन तो लो, क्या करते हैं, क्यों ना इसको उसके टर्म्स में निकाल लिया जाए। क्या उसके टर्म्स में? तो बताओ A1 को हम पकड़ते हैं A3 को, सबको A3 के टर्म्स में। मुझे A3 पसंद आ गया, मतलब आ गया पसंद, है ना, आ गया पसंद, तो पसंद आ गया, A3 ही पसंद है मुझे अब तो, ठीक है। तो A3 की बात करते हैं। बताइए A1 जो होगा वो A3 में से 2D माइनस करने से ही आएगा ना, अगर D उसका कॉमन डिफरेंस है तो। कि मैं लिखूं लेट द AP हैज कॉमन डिफरेंस D, तो आप उसको मानेंगे कि D क्या, अरे मानते हो ना क्या D होता है। तो A1 क्या हो जाएगा, A3 माइनस 2D। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, A3 तो खुद A3 है, A5 क्या होगा, या अगर मैं सबको रिप्लेस करूं तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मुझे A2 का भी काम है। तो A2 क्या हो जाएगा, A3 में से सिर्फ D, मामूली सा D घटाने से आपको A2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं A4 की बात करूं, A4 क्या हो जाएगा, तो A4 में A3 को D ऐड करने से, और A5 क्या हो जाएगा, A5 में A3 2D ऐड करने से जो है। तो मैंने क्या किया, सबको जो है रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे A3 पसंद आ गया था और जो पसंद है वो तो पसंद है सर, ठीक है। आगे 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 चलते हैं। तो मेरा काम यह है कि मैं पहले वाले इक्वेशन में ना वहां कुछ चाहता हूं आंसर निकालना। तो मैंने पहले वाले इक्वेशन को साफ लिख दिया, -12। बताइए A1 की वैल्यू कितनी होगी, A3 माइनस 2D। A3 तो A3 है ही मेरा फेवरेट। A5 क्या होगा, A5 होगा A3 प्लस 2D इज इक्वल्स टू -12। कोई कैंसिल होगा क्या, देखो ना, अरे 2D गायब हो गया। वाह वाह वाह, अच्छी बात। अब देखो A3 तीन बार A3 मिल गया मुझे, तो -12। तो A3 क्या बोलेगा कि मैं -4 हूं। अच्छा देखा, A3 पसंद आ गया था ना, तो A3 आ गया। जो पसंद आपको आ जाएगा वो आपको आ जाता है, जो पसंद आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा। तो A3 पसंद आ गया तो A3 मिल गया। अगर आपको A2 पसंद आ तो आपको A2 भी मिलता। डोंट वरी, इस क्वेश्चन में मिलता, कहीं और मिलता, लेकिन मिलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, इसी में कुछ चेंज करते हैं। A3 मिलने के बाद क्या आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, एक बार सोच के देखो क्या कर सकते हैं हम। इसमें मल्टीप्लाई वाला टर्म है, तो मल्टीप्लाई में तो कुछ खास हम कर नहीं पाएंगे। इसी में देखते हैं A1 A2 A3 तीनों मिलके क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। बहुत बढ़िया। जिसमें से A3 मुझे पता है -4, तो A1 A2 क्या हो जाएगा, 8 अपॉन -4 यानी कि -2। अच्छा, तो A1 A2 मुझे -2 मिल गया। जो मिलता जाए उसको डब्बे में रखते जाओ,
क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। तो A1 A2 क्या मिल गया मुझे, -2 मिल गया। अब अगला जो इसमें रूल है वो इसमें आप क्या सोच सकते बताइए, इसी में चेक करते हैं। A1 आपको मिल चुका है, कितना मिला A1, तो A1 है A3 - 2D, ठीक है। A2 कितना मिला आपको, A2 मिला क्या, A2 है A3 - D, बहुत बढ़िया। और वो किसके बराबर है, -2 के बराबर। बस हो गया, अपना कहानी शुरू हो जाएगा, सॉरी अपनी कहानी शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ है थोड़ा, मेरी तरफ ये हिंदी का अपना अपना का थोड़ा रहता है, तो कोई बात नहीं, आप तो समझिए बस कि A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 हो जाएगा A3 - 2D और A2 क्या हो जाएगा, A3 - D = -2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जी, तो क्या हो जाएगा, तो A3 का A3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A² 3, A3 का D से क्या हो जाएगा, -A3D, फिर 2D का इससे करें क्या हो जाएगा, -2A3D, और इसका इससे क्या हो जाएगा, प्लस का 2D² = 0, ठीक है। अब आप A3 को चाहो तो अलग से कुछ वैल्यू मान सकते हैं, या A3 की वैल्यू, इवन कोई गलती तो नहीं करती। जब मुझे A3 पता था तो मैंने ये गलती क्यों किया, मैंने ये तो मैंने गलती कर दी ना। जब मुझे A3 पता था तो मैं D क्यों ना सकता था, ठीक है। तो मैं काम करता उसको मैं मिटाता हूँ, ये हुई हमसे एक मिस्टेक। वैसे पुट करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन जब सामने हो तो क्यों, जब ऐसे हम नाक पकड़ते ऐसे क्यों नाक पकड़े, तो बताइए क्या करेंगे। A3 की वैल्यू क्या होती है, -4 - 2D, और ये क्या हो जाएगा, -4 - D = -2। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, -4 - 4 क्या होता है, 16, -4 - D क्या होता है, प्लस का 4D, -2D - 4 क्या होता है, प्लस का 8D, और -2D और -D क्या होता है, प्लस का 2D² = -2। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ D की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2D² 8 और 6 8 और 4 12, तो हो जाएगा 2D² + 12D, और ये 16 है, उधर से 2 को ले आ जाए, इसको ही उधर भेज दो, उसको जैसा करना चाहते हो कर सकते हो, उसको ले आएंगे, क्या हो जाएगा ये 18D = 0। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसमें से आप देखेंगे कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी D² + 6D + 9D = 0। तो ये किसका फॉर्म, सॉरी D, तो ये अच्छा नहीं, D कैसे, यहाँ तो D नहीं होगा, 18 होगा, सिर्फ 9। बताइए ये किसका फॉर्मूला है, ये D + 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, D + 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर D + 3 होल स्क्वायर 0 है तो D + 3 भी 0 होगा, यानी D की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो आपको इसका अगर D - 3 आ गया है और आपको फर्स्ट टर्म भी निकालना है, तो A1 क्या हो जाएगा, इट विल बी A3 - 2D। A3 कितना था, A3 था -4, जो हमें उस टाइम पसंद आ गया था, और -2 × -D, तो कितना हो जाएगा, -4 + 6, यानी कि A1 हो जाएगा आपका 2 और D हो जाएगा -3। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं आप। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको फिर सीखते हैं कि ये क्या बने। अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी मैंने चूज किया है, इसमें ज़्यादा टफनेस मैं नहीं दे रहा हूँ, बस आपको AP स्टार्टिंग में जनरेट करना पड़ेगा। वो अगर आपने कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, या वो तो आप कर लो, सॉरी फर्स्ट 5 नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 7 जो कि 2 डिजिट नंबर में होते हो, तो आप उसका AP जनरेट करते हो। उसके बाद आप उसके नंबर ऑफ टर्म्स को निकालते हो, और नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको सम वाले फॉर्मूले में पुट करके आंसर ले आते हैं n/2 a + l से, ठीक है। तो कई क्वेश्चन तो मैं ऐसे बातों में बताया था आपको, तो ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है।
और अभी मेरे पूरे जो न्यूमेरिकल सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ मैथ्स के लिए, इसमें सबसे आसान क्वेश्चन मैं यही मैंने चूज किया। वो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है एपी बनाने का, वो आपने बना लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 digit numbers which leave remainder 5 when divided by 7, which leave remainder 5 when divided by 7, मतलब कि जब 7 से डिवाइड किया जाए तो उसमें 5 रिमाइंडर आए, ऐसे जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं उसका सम क्या होगा ये हमें निकालना है। तो पहले एपी के बारे में सोचो। पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। तो 10 तो ठीक है, 10 तो लिख ही सकते हैं। हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर चाहिए। तो 5 रिमाइंडर बचे और 7 जो है से डिवाइड करने के बाद, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बचता है किसका? 12 का। 12 वो पहला 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचता है। तो आपको एपी का पहला टर्म मिल गया 12। उसके बाद तो कोई भी उठा लो, अब सब में 7 ऐड करते जाओ, है ना, क्योंकि आपको 5 रिमाइंडर चाहिए और 7 में आ गया तो ऐसा हो गया। तो इसे फिर देखिए, इसको 7 को 2 से करोगे तो 14 आएगा और 5 एक्स्ट्रा, यानी 7 के टेबल में जो आते हैं उसमें 5 ऐड करते जाओ बेसिकली, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। सबसे अब लास्ट का सोचना पड़ेगा आपको। लास्ट में आता है कौन सा? 99। अब 99 में से कौन सा इसको सेट करेगा उसको देखो। 99 तो करेगा नहीं। 7 से क्या होता है? 91 लास्ट, और हाँ बाकी 14 7 98 हो गया। तो 5 रिमाइंडर तो बनने के लिए आपको 103 पार करना पड़ेगा, नहीं कर सकते, पीछे आ जाओ। तो 7 से होता है 91, 5 ऐड किया आया 96, तो इसका लास्ट नंबर क्या होगा? 96। ये एपी बन गया। अब ये क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा छोड़ दूंगा क्वेश्चन, लेकिन चलो ठीक है मैं करा देता हूँ, इसका कोई क्वेश्चन है नहीं। तो इसमें आपको इसका सम निकालना है बेसिकली, वो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म 12 है और ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। डी है 7 और ए एन लास्ट टर्म क्या हो गया आपका? 96। बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आता है, यही आता है बोर्ड में 3 नंबर का। बच्चों बता रहे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड पेपर। अरे ये क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या है, तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो रूल क्या है, किसी भी एपी में कितने टर्म्स निकालो तो लास्ट वाले को एन मान लो। जो स्टूडेंट मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, कॉपी में लाइन लिखा होगा कि कभी भी किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म को एन मान लो। तो लास्ट टर्म को एन मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ए एन लिखना चाहता हूँ तो ए प्लस एन माइनस 1 डी को मैं क्या मान लूंगा? 96 मान लूंगा। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 96। सो इसको उधर भेज दो। तो एन माइनस 1 क्या हो गया? पहले तो 96/12, और यहाँ एक 7 था उसको रखो आप पहले तो, ठीक है। तो 96, अरे ये कर क्या रहा हूँ मैं? ऐसा भी होता है क्या? ऐसी गलती को करता है क्या? नहीं करता ना। तो कितना हो जाएगा? 84। अच्छा, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 84/7 क्या होगा? 12। ओके, तो n क्या हो जाएगा? 13। ओह नो, 13 टर्म्स हैं इसके अंदर। अगर इसके अंदर 13 टर्म्स हैं तो आप सम जानते हो, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l, किसी भी एपी का। तो इसमें n तो हो गया 13/2 और a कितना हो गया? इसमें पहला टर्म 12 था, l था 96। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर बता देना, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, दैट इज द 9th क्वेश्चन फॉर द डे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं थोड़ा सा इसमें, लेकिन हाँ इसमें कंसेप्ट लगेगा आपका दिमाग। देखो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप इजीली अरे हाँ ये तो आता है। जब तक टफनेस फील ना हो तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई इतना सा फायदा नहीं है। ये लगा अरे आ रहा है क्वेश्चन बन रहा है, अरे वो नहीं, जब ना बने ना क्वेश्चन, जब नहीं बन रहा क्वेश्चन, अरे अब ये नहीं सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें से कुछ बन ही नहीं रहा। नहीं, बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, एनसीईआरटी आदि शर्मा आना चाहिए, फिर और अच्छे क्वेश्चन का ट्राई करो। चलिए तो क्वेश्चन है कि आपको सम निकालना है।
सम निकालना है तो क्या करें, 2 क्लास के बच्चे को दे दें, है ना। फाइंड द सम। क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर, आराम से बन जाएगा, डोंट वरी, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा, यहीं तक रुक रहा हूं मैं, आगे नहीं बढ़ूंगा, प्लस 3 स्क्वायर, बस यहीं तक रुक रहा हूं मैं और आगे नहीं बढ़ रहा, यहीं पर है। मैं आगे लिखूंगा तो फिर आप सोचना कि ये ऐसे इतना झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। और छोड़ दे क्या, इतना रहने दे क्या, अरे थोड़ा और बढ़ते हैं ना, कौन लिख रहा है, बढ़ते चले गए कहां पर, 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, और आपको इसका सम निकालना है सर, ठीक है। बीच में और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ 5 स्क्वायर आएगा, फिर 6 स्क्वायर आएगा, तो ये चलता है ये प्लस माइनस माइनस, लास्ट में सब पहुंचेगा। इस पूरे का आपको सम निकालना है। वीडियो पॉज करेंगे, आंसर ट्राई करेंगे, और फिर मैं तो हुई ही आपको समझाने के लिए, है ना, वो तो मैं हमेशा रहता हूँ जी। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। अब चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसका सम कैसे निकालना है। ओके, तू हाँ कर या ना कर, क्या करेंगे। देखो ऐसा है कि किरण अरे आज तो हद हो गई ना, लगातार ही गाना आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। देखो तो यहां चलते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अच्छा ये पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे सोचो तो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बताओ अगल बगल में, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं, क्या कहते हो, मजा आ गया। ओके तो इन दोनों का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब जरा इनके पास पहुंचो, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको भी आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, और इसके साथ साथ जितने होंगे सारे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हैं। तो जो लास्ट वाला है उसको भी आप चाहो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। वाओ, इतना तो आपने टॉलरेट कर लिया ना, इतना तो बर्दाश्त कर लिया ना आपने, इतना तो आप कर लो। अब इसके बाद चलते हैं, ठीक है सर। देखिए इसमें एक जो है ना वो -1 दे जाएगा, आप भले इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपको एक तो -1 दे जाएगा, और ये -1 लिखते नहीं है कहीं पे, वो अपने आप माइनस दे देता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ -5, तो अपने आप क्या है, -1 इंटू 5, 1 तो यहाँ छुपाई हुआ है ना पहले से, तो यहाँ पर ये जो -1 देगा ना उसको ऐसा लिखते हैं -1 + 2। अब बोलो सर इसको 3 लिखो सर, 3 लिखो सर, 3 लिखो, हमने सीखा है, हमारी मैम ने सिखाया है छोटे क्लास में कि 1 + 2 3 ही होता है। सर आप नहीं लिख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर, ये सही बात नहीं। अरे मत लिखो, फंस जाओगे, नहीं बनेगा। आराम सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये -1 + 2, बहुत बढ़िया। जब इसमें पहुंचेंगे, फिर से जब यहां पहुंचेंगे इसमें फिर से एक -1, क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस वाले -1 के लिए माइनस यहां डाला, और फिर से 3 + 4 लिख डाला, बहुत बढ़िया। पता है ना आपको -1 कहाँ जा रहा है, मैं उसको लिख तो रहा नहीं हूं, लेकिन आप उसको भूल तो नहीं रहे ना। अच्छा प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में इसमें भी एक माइनस आएगा, यानी कि ये 99 + 100 आएगा। ये सब -1 छुप गया, -1 वहां पे आ गया। आप तो जानते हैं आंसर कैसे आ रहा है, और यहां पर मैं प्लस ना लिखूं तो भी चलेगा, पता है कि -1 ही होना है, कोई ना कोई तो आगे माइनस करेगा ही उसको, यहाँ कोई ना कोई माइनस का ही टर्म आने वाला है, तो आप इसको प्लस ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं सब में से माइनस कॉमन, इसको हटा दो, अगर मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2। ये बोलेगा अरे बच्चा मेरे पास भी ये सब शिकायत लेके आएंगे, होता नहीं शिकायत लेके आते हैं, कोई मोहल्ले में कोई नेता आ गए तो सब आते हैं, अरे हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे दूध नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे दही नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे ये नहीं, हमारे वहाँ बिजली नहीं आ रही, होता है ऐसा।
तो इस सभी जितने भी ये जो कष्ट से झेल रहे जितने भी सबके माइनस चिपका हुआ था, ये जैसे ही माइनस होने निकाला तो क्या हुआ, ये सभी बोले कि हाँ मेरे पास माइनस ले जाओ, मेरे पास माइनस ले जाओ, सबने अपना माइनस बोला ले जाओ हटा। तो अब ये क्या बन के आएगा 3 + 4, ये क्या बन के आएगा, कहानी चलती रहेगी, क्या बन के आएगा 99 + 100। बहुत बढ़िया। तो माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ जो ये टर्म है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म शॉर्ट टर्म होने वाले हैं, फॉर्मूला जानते हो n/2a + l, n/2a + l, और n भी कितना है इसके अंदर 100 जानते हो ना आप, इसमें सम ऑफ n लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये -50 × 101 एंड द आंसर इज -50/50। आंसर क्या होगा -50/50। चलिए अब हम लोग अपने सीरीज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एपी का, और वो क्वेश्चन भी आसान ही है। इस क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हाँ इसमें तो चलिए कम से कम डिजिट दिख रहा था, थोड़ा सा फील होता है। एबीसीडी देख के अपनापन नहीं लगता, लगता है कि हाँ यार ये है कोई पराया सा है, लेकिन ए जब हमें नंबर देता है ना 5, आंसर आता है 5, अरे 5 आ गया, तो ये 5 हमारे बगल में तो रहता है ना, 5 आ गया, आंसर क्या है 2a² / c²। ये भी कोई आंसर होता है क्या, ये हमारे यहाँ का नहीं, ये तो बाहर का है, हम नहीं जानते हैं कोई कौन, ठीक है, ऐसा जो है बोलते हैं। तो अगला सवाल इसमें ये कहता है, हमारा आखिरी सवाल आज का, वो कहता है कि if first, second and last term of the AP are A, B and C, if first, second and last term of an AP, किसी AP का फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म जो है वो A, B and C है, क्या है A, B and C है, तो कह रहा है कि find the number of terms, find the नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे वो आपको निकालना है, मतलब आपको n की वैल्यू निकाल, कितना छोटा, तो इतना कोई प्यारा क्वेश्चन हो सकता है क्या लगता है आपको, है ना। चलिए ये तो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ मैं एक छोटा सा दिल भी बना देता हूँ, सो लवली क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी पूरा नहीं बना, इसमें एक एरो भी डालना पड़ेगा, वो तो आप जानते ही हो। तो इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज A, B and C, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे इसका आंसर, फिर मैं तो आपको हूं ही हेल्प करने के लिए। तो सॉल्यूशन चलते हैं आगे। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है इसका A, सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है इसका B, लास्ट टर्म थोड़ा सा दूर कर लेते हैं सर इसका लास्ट टर्म, और वो क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म A और B है तो यहीं से बताइए मुझे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर फर्स्ट टर्म A और B है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी B - A। क्या हो कॉमन डिफरेंस B - A। ओके, तो अब बताइए इसमें हमने टर्म्स को n मान लिया, क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स को हमने क्या मान लिया, n मान लिया जी। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म n आता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म दैट इज C = A प्लस फर्स्ट टर्म है ना n - 1 और d n - 1 × d हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला होता है ना, लास्ट टर्म = A प्लस n - 1 × d। बहुत बढ़िया, तो आप बस कुछ भी वैल्यू पुट करना, C क्या हो जाएगा बताइए, A के बदले A, n - 1, और D क्या हो जाएगा, D विल बी B - A। कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा C = A, n का B से क्या हो जाएगा प्लस BN, n का A से -AN, B का A से -B, A का A से प्लस A। ठीक है, अब देखो n को देखना है तो n को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो इसको उधर लिया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C + B - A। अरे कैसा करते हैं ना, ये भी A है ये भी A है, अच्छा एक और A को ले, दोनों A तो आएगा ना इस तरफ, C तो पहले से था, B को ले आए, A को ले आए, A को ले आए, यहाँ क्या बचा, n कॉमन ले लिया तो B - A। अच्छा ऐसा भी होता है,
तो सी प्लस बी माइनस 2a इज इक्वल्स टू एन बी माइनस ए। तो यहां से आपको n चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चंस एपी के पढ़े हैं और ऐसे कई क्वेश्चंस और भी मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स के लेके आऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो वो मैं क्लियर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूरे 11th में या पूरे 12th में या पूरे 9th में या पूरे 10th में आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसका कौन सा टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप बताएंगे। वैसे मैं स्लोली चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ जितना भी मुझे टाइम मिल पाता है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, एंड अगेन थैंक यू सो मच।